चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि टू वायर्स ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम मास। तो दो वायर है, दोनों का मटेरियल सेम है और मास सेम है। वायर ए हैज़ रेडियस ऑफ 2 mm और बी का रेडियस अपने को दिया हुआ है 4 mm। सवाल है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी इज़ 2 ओम। आपको बताना है इंटीजर वैल्यू में कि आपका ए का रेजिस्टेंस जो है कितने ओम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेटा जो दिया हुआ है अपने को दिया हुआ है रेडियस आर का जो है वो ए का वो 2 mm है और रेडियस बी का वो अपने को दिया हुआ है 4 mm है ना। और बी का रेजिस्टेंस जो है वो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बी जो है उसका दिया हुआ है 2 ओम और अपने को रेजिस्टेंस ए जो है वो बताना है वो कितना होगा। नाउ सबसे पहले तो देखना है कि दोनों का मास सेम दिया हुआ है। ठीक है, सो हमें दिया हुआ है कि आपका एम ए इज़ इक्वल टू एम बी और हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि आपकी वायर जो है सिलेंड्रिकल वायर है, लेंथ आपकी एल ए और एल बी हो जाएगी, एरिया आपका ए और ए बी हो जाएगा। ये आपकी सिलेंड्रिकल वायर की कहानी होगी। तो दोनों का मास दिया हुआ है, मास दिया है यानी कि उसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय आपका लेंथ जो है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मटेरियल सेम है तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी। तो अपने को यहाँ पे रो ए विल बी इक्वल टू रो बी और रो आपकी यहाँ पे जो है ये डेंसिटी है। एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने यहाँ रो ए रो बी के साथ डेंसिटी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मास लिखेंगे तो मास इसका आ जाएगा पाई आपका आर ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ए विल बी इक्वल टू पाई आपका आर बी का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ बी। पाई और पाई दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपका एल ए डिवाइडेड बाय एल बी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी एल ए डिवाइडेड बाय एल बी दैट विल बी इक्वल टू आर बी डिवाइडेड बाय आर ए का होल स्क्वायर। आर बी जो है वो अपने को यहाँ पे 4 दिया हुआ है, दूसरा 2 दिया हुआ है। ठीक है, 4 और 2 दोनों ही आपके एम में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एम कैंसिल हो जाएगा। इसका स्क्वायर यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो आपका एल ए बाई एल बी जो है उसका रेशो आ गया आपका 4। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे देखना आपको दोनों का रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। तो रेजिस्टेंस जो है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये जो रो है ये यहाँ पे रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी है, पहले वाला रो जो था वो आपकी डेंसिटी थी। क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है इसलिए दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे रो ए विल बी इक्वल टू रो बी और ये आपकी इस वक्त रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी है, ये आपकी रो ए रो बी दोनों बराबर होंगी। यानी कि जब हम इन दोनों का रेशो लेंगे हमें आर ए बताना है ना, ए बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे आर ए डिवाइडेड बाय आर बी विल बी इक्वल टू रो ए डिवाइडेड बाय रो बी मल्टीप्लाइड बाय एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आ जाएगा आपका एल ए डिवाइडेड बाय एल बी मल्टीप्लाइड बाय एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो उसको लिख देंगे आपका ए बी डिवाइडेड बाय ए। नाउ ये दोनों क्योंकि सेम है तो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस। तो यानी कि आपका आर ए डिवाइडेड बाय आर बी विल बी इक्वल टू एल ए बाई एल बी, उसकी वैल्यू अपनी 4 आ गई। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/1। नाउ ए और ए बी की जब हम एरिया की बात करें अगेन वो आपका रेजिस्टेंस के रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली उसको ऐसे लिख लेते हैं, पाई मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आर बी बाई आर ए का स्क्वायर। नाउ आर बी जो है ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय आर बी जो है, आर बी की वैल्यू 4 है, ये आपकी 2 है तो ये हो जाएगा आपका 4/2 का स्क्वायर। अगेन ये 4 कैंसिल होकर आपका 16, 4 और 2 कैंसिल बच गया, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 × 4 16 आ गया। यानी कि आपका आर ए विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स आर बी। आर बी की वैल्यू अपने को 2 दी हुई है तो दिस विल बी इक्वल टू 16 × 2 यानी कि 32 ओम आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। इसका मतलब इस सवाल का इंटीजर टाइप आंसर शुड बी 32 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर।